वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हमारी एक्सरसाइज 6.5 के 22 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करेंगे 23rd क्वेश्चन। तो आपने देखा था कि ये जो एक्सरसाइज थी हमारी 6.5 जिसमें हम देख रहे थे कि किस तरीके से मैक्सिमा मिनिमा आप फाइंड करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव आप फाइंड करते हैं और उसके बाद उसको इक्वल टू 0 रखते हैं। फिर आपको मैंने 2 टेस्ट बताए थे चेक करने के लिए, मैक्सिमा मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपने कैसे चेक किया था, जब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं और जो टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट पे आप देखते हैं कि जो डबल डेरिवेटिव है वो वो ग्रेटर देन 0 आता है तो आप बोलते हैं मिनिमम होगा, और लेस देन 0 आता है तो आप बोलते हैं मैक्सिमम होगा हमारे पास उस पॉइंट पर। और अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करते हैं तो वहाँ मैंने बताया था कि आप उस पॉइंट के नेबरहुड में जाके चेक करेंगे। आपके पास अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो आप बोलते हैं उसको मैक्सिमम, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है तो आप बोलते हैं वहाँ आपको मिनिमम पॉइंट मिलता है। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट था जिसके बेस पे हमने 22 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे 23rd क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज़ 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये आपको प्रूव करना है कि जो कोन का वॉल्यूम है वो आपका लार्जेस्ट होगा, रेडियस r गिवन है, और वो किसके इक्वल होगा, 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के। क्लियर? तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे स्फीयर बनाया और उसके अंदर एक कोन बना दिया है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा यहाँ पे। चलिए, सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए जो O है वो हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं सेंटर। कंसीडर O बी द सेंटर, एंड ये जो हमने R बताया यहाँ पे वो क्या है, R बी द radius of the given sphere। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पर ये हम पॉइंट मान लेते हैं M। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो आपका BM है वो आपने माना है X, एंड AM को हम यहाँ मान लेते हैं Y। देखिए ये जो कंप्लीट है इसको हम मान लेते हैं Y और इसको मान लेते हैं हम X। क्लियर है? AM जो आपने माना है इसको माना है आपने Y। अब सोल्व करते हैं इसको। देखिए OMB आपको दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल में आप पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल OMB, आप क्या लिख सकते हैं, OM² प्लस में BM² इक्वल टू OB²। क्लियर है? यहाँ आप लिख सकते हैं आपने किसके यूज़ से इसको किया है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो देखिए OM जो है आपके पास, यहाँ सेंटर से अगर हम बाउंड्री पे जाते हैं तो ये थी हमारे पास R। तो अगर हमें OM फाइंड करना है तो OM आपके पास क्या बनेगा, अगर आप AM में से AO माइनस कर दें तो आपके पास OM निकल के आती है, जो कि कितनी होगी आपके पास। यहाँ पर देखिए AM थी Y, AO आपके पास है रेडियस, यानी कि Y माइनस R। तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं
OM आपने लिखा y माइनस आर स्क्वेयर प्लस में BM आपके पास थी x स्क्वेयर, OB जो है वो रेडियस है तो यहाँ आप लिख सकते हैं आर स्क्वेयर। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये मिलेगा हमें वाई स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस 2yr प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाता है वाई स्क्वेयर, देखिए आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल हो गया हमारा, माइनस 2yr प्लस में एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वेयर जो है वो आएगा हमारा 2yr माइनस में वाई स्क्वेयर। क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ कोन आप जानते हैं क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ए कोन इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आप यहाँ लिखेंगे, जो वॉल्यूम को हम v से दिखा देते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वेयर पाई आप यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वेयर एच। तो यहाँ पर आपके पास ये मिलेगा 1/3 पाई एक्स स्क्वेयर आपके पास है 2yr माइनस वाई स्क्वेयर इंटू में y। क्लियर है। देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन की बात कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वॉल्यूम ऑफ कोन है तो रेडियस आपकी ये वाली बनने वाली है जिसको आपने माना था x, और जो हाइट है वो आपकी ये वाली है, हाइट को आपने लिया है यहाँ पे y। ठीक है ना, इसलिए हमने एक्स स्क्वेयर और y का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। एक्स स्क्वेयर आप पहले निकाल चुके हैं तो आपने एक्स स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है जो कि पूरा y में फंक्शन बन गया है। अब आप जानते हैं कि इसको हम क्या करें, डेरिवेट कर लें विद रिस्पेक्ट टू y। पूरा फंक्शन y में है इसलिए हम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, 1/3 पाई y को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वेयर, और वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव होता है 2y। तो ये आपके पास बना 4yr माइनस में देखिए y क्यूब बनेगा तो y क्यूब का होगा 3y स्क्वेयर। इसके बाद हम मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए क्या करते थे, डेरिवेटिव को आप इक्वल टू रखते थे 0 के। तो ये है 1/3 पाई 4yr माइनस 3y स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास है 1/3 पाई y, अगर आप कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 4r माइनस 3y इक्वल टू 0। आप जानते हैं 1/3 0 के इक्वल नहीं होता, पाई भी 0 के इक्वल नहीं है, और y भी हम 0 के इक्वल नहीं ले सकते क्योंकि हमने इसको हाइट माना हुआ है। तो आपके पास 0 के इक्वल होगा 4r माइनस 3y इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से जब आप y निकालेंगे तो वो क्या आता है, 4r/3। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे हम चेक करेंगे डबल डेरिवेटिव। वो ही हमें बताएगा कि आपके पास इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो निकाल लेते हैं डबल डेरिवेटिव। देखिए सिंगल डेरिवेटिव जो आपके पास आया था वो था dv/dy, जो कि आपके पास आया था 1/3 पाई 4ry माइनस 3y स्क्वेयर। अब इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं तो क्या होगा, d²v/dy स्क्वेयर दैट इज़ 1/3 पाई 4r माइनस 6y। और देखिए y क्या है आपके पास, एट y इक्वल टू 4r/3, ये आपने निकाला था। तो अब इस पॉइंट पे चेक कर लेते हैं ये क्या आता है, 4r माइनस 6 इंटू 4r/3। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए पाई आर आपने कॉमन ले लिया तो ये आपके पास बनेगा 12 माइनस 24/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है ये
आपके पास जो भी वैल्यू आती है यहाँ पे देखिए -12 अपॉन -12 पाई r अपॉन 9 ये आता है आपके पास। इसको आप लिख सकते हैं -4 पाई r अपॉन 3, यानी कि नेगेटिव आता है। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब जो v आपके पास है वो कैसा होगा, इज़ मैक्सिमम एट y इक्वल टू 4r अपॉन 3। क्लियर है। अब y की वैल्यू जो है हम पुट कर देते हैं, y इक्वल टू 4r अपॉन 3 पुटिंग इन 1। देखिए 1 में पुट करते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्स स्क्वायर आपके पास था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आपने पीछे निकाला था जो कि आपके पास आया था 2r y आपने रखा है 4r अपॉन 3 माइनस में y स्क्वायर। तो देखिए y स्क्वायर कितना है आपके पास, 4r अपॉन 3 स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाता है, 8r स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 16r स्क्वायर अपॉन 9। एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये बनने वाला है 24 माइनस 16 r स्क्वायर अपॉन 9। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 8/9 r स्क्वायर, लिख सकते हैं इतना हम। अब देखिए हमसे क्या कहा गया था, मैक्सिमम वैल्यू है, तो आपका ये जो वॉल्यूम ऑफ कौन है मैक्सिमम होगा किसके इक्वल, 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। तो देख लेते हैं क्या इसके इक्वल आ रहा है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कौन। आपके पास कितना था, 1/3 पाई एक्स स्क्वायर वाई। तो x की वैल्यू भी है आपके पास, x की वैल्यू आपके पास आती है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास 8/9 r स्क्वायर, और y की जो वैल्यू आई है वो आई है आपके पास 4r अपॉन 3। क्लियर है। तो देखिए 4/3 पाई r क्यूब, ये तो हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो एक्स्ट्रा जो बच गया वो आप लिख सकते हैं, ये क्या बचता है आपके पास 8/27, और ये जो हमारे पास है ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। तो यही आपको यहाँ पे प्रूव करना था, जो वॉल्यूम ऑफ कौन है वो मैक्सिमम है। तो आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो किसके इक्वल आता है, 8/27 वॉल्यूम ऑफ, सॉरी वॉल्यूम ऑफ कौन जो है वो किसके इक्वल आता है, 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। क्लियर। नेक्स्ट इज, देखिए आपको बोला गया है सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम हैज़ एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। ओके, चलिए देखते हैं। राइट सर्कुलर कोन हमने यहाँ पे बना दिया है, जिसमें हमने इसकी जो रेडियस है उसको हम मान लेते हैं x, ये हमने रेडियस मानी, और जो हाइट है उसको हम मान लेते हैं y। क्लियर। तो अब लिखते हैं इसको। सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 24 का, कंसीडर x बी द रेडियस एंड y be the height of the cone। ठीक है, आपने जो माना वो यहाँ पे बता दिया है। अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है आपके पास, इसको हम v से डिनोट कर देते हैं, जो कि होता है 1/3 पाई r स्क्वायर। रेडियस हमने माना है x को, तो यहाँ हो गया x स्क्वायर। हाइट होती है साथ में, तो हाइट हमने माना है y को।
तो क्या हम यहाँ से ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 3v अपॉन में पाई। मान लें हम इसको ऐसा, और इसको हम मान लेते हैं कोई भी के हमने माना, ठीक है, इसको हमने बोल दिया 1। अब सरफेस एरिया आपको बोला गया है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि क्या होता है, इसको हम एस से डिनोट कर देते हैं, जो कि होता है पाई आर एल। पाई आर जो होता है, देखिए रेडियस है जिसको हमने माना है एक्स, और एल जो है, एल कैसे निकलता है आपका, यहाँ पर आप पाइथागोरस लगा देंगे। देखिए ये एक्स है, ये आपका एल है, तो यहाँ से एल आप कैसे निकालते थे, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, पाइथागोरस का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर एल के प्लेस पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का रूट। क्लियर। अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं, देखिए स्क्वेयरिंग करने पर हमें मिलता है पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। लिख सकते हैं इसको ऐसा। तो यहाँ पर आप जानते हैं पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, देखिए इसको हमने के माना था, ये आपके पास जो वैल्यू थी, जो भी आपके पास यहाँ पे निकल के आती है, उसको हमने के माना था, तो ये हम लिख सकते हैं के अपॉन वाई। एक्स स्क्वायर को ये आया था के अपॉन वाई प्लस में वाई स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं सारा फंक्शन वाई में हो गया है, तो इसको हम मान लेते हैं। अब नेक्स्ट इसको हम जेड मान लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमें जेड मिल गया है, जो कि आ रहा है हमारे पास पाई स्क्वायर के अपॉन वाई स्क्वायर प्लस में वाई। क्या अब हम इसका डेरिवेटिव कर दें विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या मिलेगा हमें, पाई स्क्वायर के माइनस में, देखिए -2 आगे आप लेंगे, अपॉन में वाई क्यूब बनेगा ये, और y का डेरिवेटिव आपका होता है 1। क्लियर। अब इसको हम क्या करें, 0 के इक्वल रख दें। आपको पता है ना डेरिवेटिव 0 के इक्वल रखते हैं हम, 0 के इक्वल रखिए। तो देखिए पाई स्क्वायर के -2k प्लस वाई क्यूब अपॉन वाई क्यूब इक्वल टू 0। तो यहाँ से 0 के इक्वल क्या होगा, -2k प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 0। तो यहाँ से y आपके पास क्या आ गया, 2k इट्स पावर 1/3। देखिए यहाँ क्यूब था तो मैंने दोनों तरफ 1/3 से कर दिया इसको। क्लियर। इसको हम मान लेते हैं थर्ड। y की वैल्यू आपके पास आ गई है, तो हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो इसको हम क्लियर कर देते हैं और सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं यहाँ से। देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव आपको मिला था dz अपॉन dy। फर्स्ट डेरिवेटिव आया था हमारे पास पाई स्क्वायर के -2k अपॉन वाई क्यूब प्लस 1। ठीक है। अब आप डबल डेरिवेटिव निकालिए। डबल डेरिवेटिव आपके पास आएगा पाई स्क्वायर के 6k अपॉन वाई की पावर 4। ठीक है। और 1 का हमारे पास कितना हो गया, 0। अब हमें y का जो पॉइंट मिला था, पीछे आपने पॉइंट निकाला है जो कि था y इक्वल टू 2k की पावर 1/3। तो पुट कीजिए यहाँ पे डबल डेरिवेटिव में, z डबल डेरिवेटिव आप पुट कीजिए इसमें। तो ये क्या मिलने वाला है, पाई स्क्वायर के इंटू 6k अपॉन y की पावर 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2k की पावर 4/3 लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ साइन की ज़रूरत होती है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो पॉजिटिव है तो z कैसा मिलेगा, मिनिमम। और किस पॉइंट पे मिला है, एट y इक्वल टू 2k की पावर 1/3 पर।
यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए x स्क्वायर क्या था आपका, k अपॉन वाई। तो आपके पास ये क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू k अपॉन 2k की पावर 1/3 लिख सकते हैं। और इसको अगर हम और सॉल्व करें तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको, देखिए 2 से हमने डिवाइड मल्टीप्लाई किया, 2k इट्स पावर 1/3। तो ये हमारे पास आ गया 2k इट्स पावर 2/3। देखिए 1/3 ऊपर जाएगा आपके पास, ये 1 पावर है, ये -1/3 करेंगे तो 2/3 हुआ, अपॉन में 2। अब आप देख सकते हैं कि 2k की पावर 1/3 क्या था, y। तो क्या मैं इसको वाई स्क्वायर लिख दूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 भी है आपके पास, अपॉन में 2। देखिए ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अभी आपको पता चलेगा यहाँ पे। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2x स्क्वायर। तो y को हम क्या लिख सकते हैं, ±√2x। आप जानते हैं माइनस हम ले नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि y जो है आपने किसको माना था, यहाँ पर y आपने लिया था हाइट को, ठीक है ना, और x लिया था आपने रेडियस को। तो हमेशा पॉजिटिव होगी आपकी। तो देखिए यहाँ से आपके पास क्या आ जाता है, आप लिख सकते हैं y इक्वल टू √2x। इट मीन्स जो सरफेस एरिया था हमारा, सरफेस एरिया is minimum when height is √2 इंटू में रेडियस ऑफ द बेस। तो देखिए रेडियस ऑफ द बेस आपने क्या माना था, x। तो यहाँ पर √2x आ रहा है ना आपका, तो यहाँ हमने लिख दिया रेडियस ऑफ द बेस। √2 टाइम्स आना चाहिए था, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट करते हैं 25th। सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन of the maximum volume and of given slant height is tan inverse √2। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पर रेडियस को हम मान लेते हैं x, हाइट को हम मान लेते हैं y, और l जो है वो है हमारी स्लैंटिंग हाइट, और जो कोन में सेमी वर्टिकल एंगल दिया है उसको हमने मान लिया थीटा। क्लियर है, तो देखते हैं अब जो भी हमने माना है उसको हम लिख देते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 25 का। कंसीडर x बी द रेडियस, y बी द हाइट एंड l बी द स्लैंट हाइट and theta be the सेमी वर्टिकल एंगल। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था, सेमी वर्टिकल एंगल आपको दिखाना, तो हम देख लेते हैं आगे। तो देखिए जो L है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो एंगल बनता है ये बनता है हमारा 90 का। तो हम पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस आप लिखेंगे एल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर निकालूँ तो लिख सकती हूँ एल स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ कोन आपके पास कितना है, फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, 1/3 पाई आर। किसको माना आपने, एक्स को, तो एक्स स्क्वायर हाइट होती है साथ में, तो हाइट माना आपने वाई को। क्लियर, इसको हम सेकंड बोल देते हैं। देखिए अब जो ये v है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई
एक्स स्क्वायर आपने क्या लिया था यहाँ पे, यहाँ 1 में फाइंड किया था एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई। तो यहाँ पर v जो है वो आ गया है π/3 एल स्क्वायर वाई माइनस में वाई क्यूब। तो आप जानते हैं अब क्या करना है हमें, dv/dy। तो ये मिलेगा आपको π/3 इंटू एल स्क्वायर माइनस में 3y स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल रख देते हैं डेरिवेटिव को। नाउ dv/dy इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है ये π/3 एल स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपको ये मिला एल स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखिए आप y इजीली निकाल सकते हैं यहाँ से, जो कि आपके पास आने वाला है L/√3। नेगेटिव हम लेंगे नहीं क्योंकि आपकी ये हाइट थी, तो हम पॉजिटिव वाला ले रहे हैं। अब हम निकाल लेते हैं डबल डेरिवेटिव। तो d²v/dy स्क्वायर, जो कि कितना बनेगा π/3 माइनस 3 इंटू में 2y। तो देखिए कितना आता है, माइनस में 2πL/√3, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव है तो वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम इज़ मैक्सिमम। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हमने चेक किया है मैक्सिमम एट किस पॉइंट पे मिला आपको, y इक्वल टू L/√3 पर। क्लियर है इतना? हमने बता दिया कि हमारे पास ये मैक्सिमम आता है वॉल्यूम पॉइंट y जब है L/√3। तो देखते हैं आगे, x की हम निकाल लेते हैं वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। एक्स स्क्वायर आपके पास था एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो y कितना आया है, एल स्क्वायर अपॉन में 3। तो यहाँ से हमें मिला 2l स्क्वायर अपॉन 3। तो x आपके पास आता है √2l अपॉन में √3। अब सेमी वर्टिकल एंगल देख लेते हैं हम। सेमी वर्टिकल एंगल जो कि आपके पास होगा यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू x/y। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए x कितना है आपके पास, √2/3 इंटू एल अपॉन y कितना था आपके पास, L/√3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं √3 से √3 कैंसिल, L से L कैंसिल, तो ये आ जाता है √2। तो आप देख सकते हैं आपके पास ये इम्प्लाई करता है कि थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स √2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। So that the semi vertical angle of right circular cone of given surface area and maximum volume is tan inverse 1/3। देखिए वहाँ हमें वॉल्यूम की बात की गई थी, यहाँ हमें सरफेस एरिया बोला गया है। बाकी क्वेश्चन पूरा सेम है आपका। आप रेडियस को मान लेते हैं x और हाइट को मान लेते हैं हम y। सेम उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 को। कंसीडर x be the radius and y be the height। and semi vertical angle जो आपने माना है थीटा। क्लियर? अब हम देख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया जो है वो कितना होता है। टोटल सरफेस एरिया देखिए, एक तो कर्व पार्ट है हमारे पास और एक नीचे आपके पास सर्कल गिवन है, तो दोनों का आप लिखेंगे। तो πr/l, r माना आपने x को, स्लैंटिंग हाइट जो है पीछे क्वेश्चन में आपको निकाल के बताया था, जो कि ये आती है, प्लस में आपके पास होता है πr²। r रेडियस है, रेडियस को आप मान रहे हैं x, तो πx²। क्लियर है इतना?
तो देखिए s जो है वो कितना आ गया आपके पास, पाई कॉमन ले लेते हैं, x रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर, इसको हम लिख सकते हैं s अपॉन पाई इक्वल टू एक्स रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर। क्लियर है? इसको हम मान लेते हैं k। तो देखिए यहाँ से आपके पास ये क्या आ जाता है, x रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू k माइनस एक्स स्क्वेयर। बोथ साइड हम स्क्वेयर कर दें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। आपने जब बोथ साइड स्क्वेयर किया तो देखिए क्या मिलता है, एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू के माइनस एक्स स्क्वेयर इट्स होल स्क्वेयर। क्लियर है? अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, x4 प्लस वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे आपको मिलता है के स्क्वेयर प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2k एक्स स्क्वेयर। आप जानते हैं x की 4 से x की 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलने वाला है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इक्वल टू के स्क्वेयर माइनस में 2k एक्स स्क्वेयर। देखिए ये काम हम किस लिए कर रहे हैं कि हम किसी एक वेरिएबल में अपनी वैल्यू निकाल पाएँ, ताकि हम वॉल्यूम ऑफ कॉन में उसकी वैल्यू पुट करके सारा जो फंक्शन है वो एक ही वेरिएबल में कर दें और वहाँ से डेरिवेटिव करना आसान हो जाए। तो देखिए यहाँ से मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वेयर, जब हम लिखेंगे तो देखिए वाई स्क्वेयर, ये वैल्यू आपकी लेफ़्ट साइड में आएगी तो आप 2k कॉमन ले सकते हैं इक्वल टू के स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर जो है वो आ जाता है के स्क्वेयर अपॉन में वाई स्क्वेयर प्लस में 2k। इसको हम मान लेते हैं 1। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ कॉन, जिसको आप v से दिखा देंगे, जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर। आर हमने माना है x को तो एक्स स्क्वेयर, हाइट हमने मानी है y को तो यहाँ हम लिख देते हैं y। अब एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आप निकाल चुके हैं तो यहाँ पुट कर दीजिए पाई अपॉन 3 के स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर प्लस 2k इंटू में y लिख सकते हैं ये हम। चलिए अब वॉल्यूम हमें मिल गया है एक ही वेरिएबल में। आपको पता है आगे क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, इक्वल टू 0 रखेंगे, क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को डबल डेरिवेटिव में रखेंगे और उस पॉइंट से देखेंगे कि मैक्सिमा आता है या मिनिमा आता है। चलिए करते हैं। v आपको मिला है पाई के स्क्वेयर वाई अपॉन 3 वाई स्क्वेयर प्लस 2k। तो आप dv बाय dy करिए, पाई के स्क्वेयर अपॉन 3, इसको हम u बाई v वाले फॉर्मूले से कर लेते हैं, वाई स्क्वेयर प्लस 2k स्क्वेयर, ये मिलेगा आपको वाई स्क्वेयर प्लस 2k, y का डेरिवेटिव 1 माइनस y एज इट इज़ वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2y। तो यहाँ से सॉल्व करने पे मिलेगा आपको पाई के स्क्वेयर अपॉन 3 और ये आ जाएगा आपके पास 2k माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में 2k प्लस वाई स्क्वेयर, इसकी पावर आपकी आएगी होल स्क्वेयर। क्लियर? तो देखते हैं आगे कैसे करेंगे इसको। इक्वल टू 0 रखेंगे, सेकंड मान लेते हैं। नाउ dv बाय dy इक्वल टू 0। तो देखिए जब आपने इसको इक्वल टू 0 रखा टू के प्लस वाई होल स्क्वेयर इक्वल टू 0, तो ये आपके पास आता है 2k माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो y आपके पास आ जाता है √2k। क्लियर है? नेगेटिव हाइट हो नहीं सकती है, इसलिए हमने पॉजिटिव में √2k लिया है। अब हम √2 पर देख लेते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम आता है या मिनिमम। तो आप डेरिवेटिव को देखेंगे जब आप √2 रखते हैं यहाँ पे, देखिए √2k जब आप रख रहे हैं
तो यहाँ से इस टर्निंग पॉइंट पे आप डबल डेरिवेटिव भी रख के देख सकते हैं, वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आपको बता देते हैं कि जब आपने सिंगल डेरिवेटिव वाले टेस्ट से इसको चेक किया, ओके, जब आप इसको चेक करते हैं कि आपके पास जो वैल्यू है y की, अगर आप लेस देन √2 के रखते हैं इसको, तो देखिए लेस देन √2 के रखने पर जो डेरिवेटिव है उसका जो साइन है वो कैसा होगा, पॉजिटिव। और अगर आप √2 के से ग्रेटर रखते हैं तो आपके पास ये साइन होगा नेगेटिव। इट मीन्स हमारा जो साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट पॉइंट y इक्वल टू √2k। क्लियर। अब इक्वेशन 1 से हम x और निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x² इक्वल टू k² अपॉन में 2k प्लस 2k। तो यहाँ पर आपके पास मिल जाता है ये k² अपॉन 4k, तो आप लिख सकते हैं k अपॉन 4। तो x जो है वो आएगा √k अपॉन 2। देखिए माइनस हम नहीं लेंगे क्योंकि रेडियस है, रेडियस कभी भी नेगेटिव में होती नहीं है। तो यहाँ से देखिए हम इसको लिख देते हैं आप लिख सकते हैं इसको यहाँ से सेमी वर्टिकल एंगल जो है of the cone एक सेकेंड बुक में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे tan इनवर्स है या साइन इनवर्स, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, देखिए आपको यहाँ पे जो प्रूव करना है वो साइन इनवर्स में गिवन है, साइन इनवर्स 1/3। तो हम साइन के अकॉर्डिंग ही यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, आपने पीछे देखा था tan थीटा जो होता है वो x अपॉन y होता है, तो वहाँ से आप साइन भी निकाल सकते हैं। तो जब आप साइन की वैल्यू निकालेंगे, जैसा कि आपने 10th क्लास में भी देखा था कि अगर आपको एक की वैल्यू पता है, tan थीटा मान लीजिए आपको पता है, तो आप साइन कोस सब निकाल सकते हैं वहाँ से। तो जब आप निकालेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो साइन थीटा जो है x आपके पास आया है √k अपॉन 2। देखिए स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा k/4, प्लस में y² करेंगे तो बनेगा 2k। तो यहाँ से आपके पास आ जाता है √k अपॉन 2 इंटू में 4 अपॉन 9k का रूट। तो यहाँ से हमें मिलता है तो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है 1/3। मीन्स जो एंगल है आपके पास वो कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। ये आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट करते हैं। आपको दिया गया है द पॉइंट ऑफ कर्व x² इक्वल टू 2y विच इज़ नियरेस्ट टू द पॉइंट 0, 5, x0 y5। देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये गलत है, x0 पर y5, ये हमारा y एक्सिस पे पॉइंट मिलेगा क्योंकि x तो 0 है और y 5। अब देख लेते हैं नियरेस्ट पॉइंट हमसे बोला गया है, जो कर्व है आपकी वो गिवन है x² इक्वल टू 2y। तो आपके पास जो यहाँ पर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो देखिए हमें नहीं पता कि कर्व से इस पॉइंट की जो नियरेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगी। तो हमने x और y हम मान लेते हैं,
जो डिस्टेंस है, एक पॉइंट गिवन है 0.5, दूसरा पॉइंट नहीं पता, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, तो डिस्टेंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ लिखेंगे। क्लियर? तो ये आ गया x² प्लस y माइनस 5 इट्स स्क्वेयर। इसको हम कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए हमने z माना, दोनों तरफ हमने स्क्वेयर किया, तो ये आ गया x² प्लस y माइनस 5 का स्क्वेयर। तो यहाँ से आप कर सकते हैं इसको, देखिए क्या लिख सकते हैं, x² की वैल्यू थी 2y, यह आएगा y² प्लस 10 माइनस 25 माइनस में 10y लिख सकते हैं, और सॉल्व करेंगे तो ये आ गया y² माइनस 8y प्लस 25। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं हमारे मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट। तो देखिए ये जो z² हम ले रहे थे, इसको हम कैपिटल Z मान लेते हैं, तो dz बाय dy जो कि आता है 2y माइनस 8। आपको पता है डेरिवेटिव इक्वल टू आप 0 रखते हैं, तो 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, तो y यहाँ से आपको मिलता है 4। डबल डेरिवेटिव आप यहाँ से निकालेंगे तो ये आपके पास आ गया 2 जो कि आता है पॉजिटिव। इट मीन्स z जो है वो मिनिमम होगा किस पॉइंट पर, एट y इक्वल टू 4 पर। क्लियर है? देखिए अभी आप देख सकते हैं कि y इक्वल टू 4 सिर्फ एक में ही गिवन है, तो आपको आगे x निकालने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चाहें तो इसमें रख दीजिए कर्व वाले में x² इक्वल टू 8 और x आ जाता है प्लस माइनस 2√2। क्लियर? तो आपके पास देखिए माइनस 2√2 तो है नहीं, तो प्लस का 2√2 और y है 4, तो आंसर जो बनने वाला है वो होगा A। नेक्स्ट करते हैं 28। आपको बताना है किस वैल्यू के लिए, x की कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो है मिनिमम वैल्यू देगा। तो देखिए आपको u/v वाला डेरिवेटिव का फॉर्मूला आता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम इसको ज़्यादा डिटेल में करेंगे नहीं, मैं आपको तरीका बता देती हूँ। डेरिवेटिव आप सभी को निकालना आता है, तो u/v वाले फॉर्मूले से आप कर लेंगे। डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं लिख देती हूँ, ये u/v का होता है v², v इंटू में u का डेरिवेटिव माइनस u इंटू में v डेरिवेटिव। इस तरीके से आप कर लेंगे, इसको u मानेंगे और इसको v। तो देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ कि जो डेरिवेटिव आता है वो आपका सोल्व करने पे यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनेगा, -2 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x² का होल स्क्वायर। आप इसको 0 के इक्वल रखिए डेरिवेटिव को, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा -2 इंटू 1 माइनस x² इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1 माइनस x² इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई है आपकी प्लस माइनस 1। क्लियर है? तो यहाँ से x जो है टर्निंग पॉइंट्स आते हैं प्लस माइनस 1। तो चेक कर लेते हैं इसको, एट f इक्वल टू -1 पर कितना आता है, 1 प्लस 1 प्लस 1 बाय 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये आता है 3। और 1 पर कितना आता है, देखिए 1 रखिए तो ये मिलेगा 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज़ 1/3। तो आप देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू किस पर मिल रही है, 1 पर मिल रही है, जो कि आ रही है 1/3। आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, ना कि मिनिमम पॉइंट, तो आप यहाँ पे आंसर जो लगाएंगे वो लगाएंगे 1/3। देखिए मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम पॉइंट पूछा जाता तो हम लगाते 1 पर। क्लियर है ना? 1 पर मिनिमम वैल्यू मिल रही है। नेक्स्ट है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं। f(x) इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 पावर में 1/3। डेरिवेटिव निकालिए इसका,
डेरिवेटिव मिलेगा 1/3। पहले हम पावर का करते हैं, तो ये आ गया 1/3 -1 जो कि बनेगा -2/3। फिर हम अंदर वाली वैल्यू का निकालेंगे जो कि आएगा 2x - 1। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/3 2x - 1 अपॉन में x² - x + 1 इट्स पावर 2/3। आपको पता है इसको किसके इक्वल रखेंगे हम, 0 के। तो 0 के इक्वल रखिए इसको, क्या मिलेगा हमें 1/3 2x - 1 x² - x + 1 इट्स पावर 2/3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला आपको, 2x - 1 इक्वल टू 0। तो x आ गया आपके पास 1/2। टर्निंग पॉइंट आता है 1/2। और आपको ये जो x की रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक गिवन थी, 0 से 1 तक। तो इट मीन्स 1/2 जो है हमारे इंटरवल में आता है। तो 1/2 पे आप चेक कीजिए, 0 पर और 1 पर। तो देखते हैं किस पर मैक्सिमम मिलती है। 1/2 जब आपने रखा तो ये मिलता है 1/2 ब्रैकेट में 1/2 - 1 + 1 इट्स पावर 1/3। तो ये आता है आपके पास -1/4 + 1 इट्स पावर 1/3। तो ये मिलेगा आपको 3/4 पावर 1/3। क्लियर है? आप देख सकते हैं वैल्यू जो है 1 से छोटी मिलेगी, ये 3/4 है, 1 से लेस रहने वाली है। अब देखिए 0 रखिए, जब 0 रखेंगे तो ये मिला आपको 0 + 1 इट्स पावर 1/3। तो ये आपका आ गया 1। फिर आप 1 रखेंगे तो देखिए क्या आता है, 1 × में 1 - 1 + 1 इट्स पावर 1/3। तो यहाँ से भी 1 की पावर 1/3 यानी कि 1 ही आ जाती है। आपको मैक्सिमम वैल्यू देखनी थी, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू आती है मेरी 1। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट नहीं पूछा गया, मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। तो मैक्सिमम वैल्यू देखिए 0 और 1 पर मिल रही है जो कि आ रही है 1। अगर पॉइंट पूछा जाता तो आपको 0 और 1 यहाँ पर, 0 और 1 में से एक ही पॉइंट यहाँ मिलता। यहाँ वैल्यू पूछी गई थी तो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है वो है 1। क्लियर? तो आंसर जो होगा यहाँ पे वो होगा सी। क्लियर? ये थे आपके एक्सरसाइज 6.5 के 29 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कहीं पर कोई डाउट रहता है तो आप वापस से वीडियो को देखें, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।